तो आज हम अलजेब्रा का एकदम बेसिक से बता रहे हैं डेफिनेशन के साथ, और फिर बहुत हाई लेवल तक ले जाएंगे। अभी हम बहुत काफ़ी लो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम जीरो से। तो ये है अलजेब्रा। इसका हिंदी में इसको बोलते हैं बीजगणित। ठीक है, इसका डेफिनेशन ये है, अलजेब्रा गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के साथ साथ अक्षर जैसे एक्स वाई जेड और प्रतीकों अर्थात सिंबल का उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्ट किसी भी डिजिट का प्रयोग नहीं करेंगे, अंक का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एक्स वाई जेड रहेगा या फिर कोई सिंबल रहेगा उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे ये इसमें बताया गया, नोट में लिखा गया है, यह गणित में अज्ञात मानों को खोजने और समस्याओं को सुलझाने का एक शक्तिशाली तरीका है। यहाँ स्पष्ट तरीका से कहा गया है नोट में कि ये जो अलजेब्रा है, ठीक है, इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमारे पास कुछ अज्ञात मान होता है, उसके बारे में हमें पता नहीं रहता है, तो उस मान को पता करने के लिए हम अलजेब्रा विधि से हम उसको निकालते हैं। ठीक है, यह गणित में अज्ञात मानों को, गणित है लेकिन उसमें मान क्या है, उसका रिलेटिव मान नहीं पता रहता है, तो अज्ञात मानों को पता करने के लिए हमें खोजने और समस्याओं को सुलझाने का एक शक्तिशाली तरीका है। मैं एक उदाहरण से इस चीज को अभी बताता हूँ। ठीक है, मान लिया जाए कि मेरे पास 20 रुपया है। ठीक है, मेरा छोटा भाई आता है और इसमें से कुछ पैसा लेकर के चला जाता है, और वो मुझसे बताता नहीं है कि कितना लेके गए हैं। सिर्फ उसने कह दिया हम लेकर के चले गए, लेकिन कितना लेकर के गया वो बताया नहीं। तो वो क्या हो गया, अज्ञात मान, मुझे पता नहीं है। तो वही अज्ञात मान को हम एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेंगे। मान लीजिए कि हम वो कितना लेकर के गया मुझे पता नहीं है, मैं मान लिया कि वो एक्स लेकर के गया है। ठीक है, लेकिन इसमें से टोटल 20 था, कुछ लेकर के गया, कितना गया पता नहीं है। लेकिन जब हमने आया यहाँ देखा तो इसमें सिर्फ 15 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि टोटल कितना था मेरे पास, 20 और बच कितना रहा है, 15। तो मेरे भाई कितना लेकर के गया है तो मुझे पता नहीं है, तो वो अज्ञात मान है। अज्ञात मान को यहाँ पे क्या लिखेंगे, x। ठीक है, और इसको माइनस करने पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये एक इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। x इक्वल 20 और यह से ये 15 है प्लस में, तो यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि x बराबर 5। अब यहाँ से हमको स्पष्ट पता चला कि मेरा भाई जो लेकर के गया था 5। इसीलिए कहा गया है यह गणित में अज्ञात मानों को खोजने और समस्याओं को सुलझाने का एक शक्तिशाली तरीका है। ठीक है, मेरा भाई लेकर के गया था, कितना लेकर के गया था मुझसे बताया नहीं था, सिर्फ वो लेकर के गया था, बोल दिया कि हम लेकर के चले गए हैं। हमने टोटल कितना रखा था, 20। हमने अज्ञात मानों की जगह पर कितना लगा था नहीं पता था, उसके जगह पे यहाँ पे x लिखा। ठीक है, x प्लस 15 बराबर 20, ये एक इक्वेशन हो गया। इसको हम सोल्व किए, हमें स्पष्ट रूप से पता चल गया कि 5 लेकर के गया था। आगे इसमें दो होती है, एक होती है वेरिएबल जिसको हिंदी में बोलते हैं चर, यानी कि ये होती है अज्ञात मान। वही यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। एक्स वाई जेड यानी कोई डिजिट नहीं होगा, कोई अंक नहीं होगा, 2 4 6 8 10 ये सब कुछ भी नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जेड या फिर कोई सिंबल वगैरह हो सकता है ना, जिन्हें अक्सर अक्षरों जैसे एक्स वाई या जेड यानी ईटीसी यानी और भी कुछ से दर्शा कर उसको
लिखा जा सकता है। आगे दूसरा है कांस्टेंट अचर। यह एक निश्चित संख्या होती है जिनका मान हमेशा समान रहता है। इसका मान हमेशा समान रहता है, ये बदलता नहीं है। अगर हम यहाँ पे 4 लिखे हैं तो ये 4 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। 5 लिखे हैं तो 5 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन ये अज्ञात संख्या है, चर वाला ये अज्ञात संख्या है, इसका मान हमेशा बदलते रहता है। अभी यहाँ पे x का मान कितना आया है 5, लेकिन अगर यहाँ पे या यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर देंगे तो यही x का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। वही यहाँ पे कह रहा है अज्ञात मान जिन्हें अक्सर अक्षरों जैसे XYZ जिसे दर्शाया जाता है, और ये अज्ञात मान है, इस बदलते रहता है, जबकि ये जिनका मान हमेशा समान रहता है, ये कभी भी बदलता नहीं है। आइए हम ये भी बताते हैं कि ये यहाँ पे अज्ञात मान कैसे, ये बदलता कैसे है। ये तो अभी इसमें आप देखे हैं कि ये 5 आया, देखिए यहाँ पे चेंजिंग। मान लिया जाए कि हम घर में सेम 20 रुपया रख करके गए थे, मेरा भाई आया और वो इसमें से कुछ लेकर के चला गया, कुछ पैसे, मुझे पता नहीं कितना लेकर के गया, तो उसे हम क्या मानेंगे, x। जब हम वहाँ से आए तो देखें कि इसमें सिर्फ 10 रुपया बच रहा है, यानी कि टोटल 20 रुपया था, x रुपये निकाल करके वो लेके चला गया, 10 रुपया बचा, यानी इसका मान दोनों का बराबर होगा। x बराबर हम यहाँ करेंगे तो 20 माइनस 10, x बराबर कितना हो गया यहाँ पे 10। अब यहाँ आप देख करके बता सकते हैं कि ये अज्ञात मान है, इसका जो मान होता है बदलते रहता है। कैसे बदलता है, देखो यहाँ x का मान 10 आया है, यहाँ x का मान 5 आया है, बहुत बदलेगा, इसको कोई डिफरेंट नहीं है कि यही चीज़ होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बदल सकता है। अब यहाँ देखिए इसका एग्जांपल में जैसे 5 है तो 5 ही रहेगा, इसको कुछ कोई भी बदल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। -2 है तो -2 ही रहेगा। 3.14 है तो जो है वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे x है तो x की जगह पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। y है, यहाँ पे भी बदलेगा, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 6 8 10 12 कुछ भी हो सकता है। जैसा इक्वेशन रहेगा उस आधार पे बदलेगा। ये एकदम बहुत काफ़ी सिंपल है, जो कि अलजेब्रा का बेसिक है, और हम बहुत काफ़ी हाई में ले जाएंगे, ये एकदम लो है। और ये सारी बातें हम पहले से लिख देते हैं। लिखने का कारण ये है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए हम पहले ही से लिख देते हैं।